अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजानुल का माह मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। मैं सभी मस्जिदों के कमेटी, दरगाहों के कमेटी और जितने भी हमारे मौलवी, मौलाना और हमारे उलमा हैं, ये सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक एक लेटर लिखें और परमिशन मांगे। जो लाउड स्पीकर का सरकार ने बैंड किया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने इस पे कानून लाया और इसको बैन किया, लेकिन परमिशन मांगना हमारा अधिकार है। और जो चीज बैन की गई है वो सार्वजनिक की गई है, लेकिन परमिशन मांग करके हम उसको वापस से त्योहार के लिए, रमजानुल के माह मुबारक महीने के लिए हम परमिशन ले सकते हैं। जिस तरह से गणपति का त्योहार हो या फिर देवी देवता का त्योहार हो, जिस तरह से विसर्जन का त्योहार हो, उसमें लाउड स्पीकर भी लगाया जाता है, ढोल बजाया जाता है और डीजे भी का परमिशन दिया जाता है। हम लोगों को तो वो मांग डीजे वगैरह लगाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमें रमजान के माह मुबारक में एक 5 वक्त का जो अजान है, जो हमारी माँ बहनों को घरों में सुनाई दे, जिससे रोजा खोल सके, अपनी नमाज का पूरा पाबंदी कर सके, हमें उसके परमिशन मांगने की जरूरत है। और परमिशन दे मांगना हमारा अधिकार है और देना कानूनी राइट्स है। तो ये एक हमें निवेदन देना होगा, लेटर बनाना होगा और उस लेटर के थ्रू हमें देवेंद्र फडणवीस जी को लिखना होगा और हमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुंबई सीपी कमिश्नर साहब को लिखना होगा, जिसके वजह से हमारे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है उनको वो आदेश दे कि इनको परमिशन दिया जाए, हमें अलाउ किया जाए। और हमें परमिशन मांगना हमारा अधिकार है, संविधानिक राइट है, क्योंकि हर रिलीजन्स के लोगों का त्योहार होता है और उस त्योहार में उनको परमिशन दी जाती है। तो उसी तरह से हमें भी एक परमिशन के लिए लेटर मांग के परमिशन रमजान मुबारक के महीने में लेना चाहिए, जो हमें 5 वक्त का डिसेबल के हिसाब से एक थोड़ा सा इस तरह से जिसकी मस्जिद का डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे डिसेबल बढ़ा के दिया जाए। हमें एक सहूलत के हिसाब से कानून के दायरे में रहकर हमें परमिशन मांगना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। तो ये हमारे मस्जिद मदरसे के लोगों को, मदरसों के लोगों को करना बहुत जरूरी है। और हो सकता है 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री जी से मिले और वो एप्लीकेशन दे और मेमोरेंडम दे। मैं खास करके हमारे उलमाओं को अपील करना चाहता हूं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे दीनी इदारे चलाते हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से टाइम ले और इस पर चर्चा करें कि भाई जहां पे मस्जिद का डिस्टेंस दूर है, वहां पे आप अलाउ करें, थोड़ा डिसिबल बढ़ाने का परमिशन दे, जिस तरह से त्योहार में लोग देते हैं। हमें परमिशन मांगने का पूरा अधिकार है। और जब परमिशन हो जाएगा तो हम अच्छी तरह से रमजानुल माह मुबारक का महीना पूरा इबादतों में गुजार सकते हैं। सुबह फजर के टाइम पे नमाज अजान होती है तो नमाज जाना आसान हो जाएगा। सुबह शहरी के टाइम पे उठना, जो अनाउंसमेंट होता है उसके लिए अनाउंसमेंट होगा तो हम उठ करके रोजा रख सकते हैं। ये सभी बातें जो है हमें मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के अपील करना चाहिए, जिससे हमें हमें परमिशन मिल सके और हमारे रमजान के मुबारक में महीने में माइक के डिसिबल को बढ़ाया जाए। तो ये सभी मस्जिद और मदरसे और हमारे मुसलमान भाइयों से अपील है कि आप एक लेटर लिखे और जो हमारा अधिकार है उसको एप्लीकेशन दें। हो सकता है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी से और पीएम साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, उनसे भी अब मैं निवेदन करना चाहता हूं। कानून बना है, लेकिन कानून ये भी है कि हम उसका परमिशन मांग सकते हैं ना। हमें तो परमिशन मांगना हमारा अधिकार है और परमिशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि त्योहार के लिए परमिशन मिलता ही है। तो ये कोई गलत तो है नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, इसे करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिसके वजह से सरकारों को लगे कि भाई ये एक त्योहार उत्सव का महीना है, मतलब इबादत का महीना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं इबादत में,
हम हमारे लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमारे देश के लिए दुआ करते हैं, हमारी सरकारों के लिए दुआ करते हैं, हमारे ऊपर मुसीबत ना है, हमारे मुल्क हिफाजत में रहे। हमारे सभी मुसलमान भाइयों का ये हर एक दुआ में अपनी अपील होता है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद में एक मुसलमान हूं। तो हम लोग ये दुआ जरूर करते, दस्तरखान पे बैठ करके दुआ करते। तो सरकार को भी चाहिए कि मुसलमानों के त्योहार में उनको अलाउ किया जाए, मस्जिद के अजान को डिसेबल को बढ़ाया जाए, जिसके वजह से अजान सुनाई दे और सब रोजा अफ्तार सब एक साथ बैठ करके कर सके। बस मेरी यही सरकार देवेंद्र फडणवीस जी से अपील है, और हमारे सभी हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में देना चाहता हूं। और मैं यही अपील करना चाहता हूं हमारे मुल्क के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से कि आपस में मेल व्यवहार बना के रखें। हिंदू मुस्लिम करना कोई ये हिंदू मुस्लिम करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे हम लोग आपस में भाई भाई हैं, और हमें मिलके रहना चाहिए। मुल्क को तरक्की के लिए हम लोगों को साथ आकर के मुल्क का साथ देना चाहिए, तरक्की में साथ देना चाहिए। बस मैं यही अपील करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।